नमस्ते। नींद हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पहलू है। इसे संस्कृत में कहते हैं धात्री, यानी धारण करने वाली। अच्छी नींद है वो जीवन का धारण करती है। आयुर्वेद में कहा है, निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि ही कार्शम बलाबलम वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। जिसे लेटते लेटते ही शांत नींद आ जाए वह सुखी है, ऐसा हम भी कहते हैं। ये जो शांत गहरी नींद है वो आपके जीवन का धारण करती है। इतना ही नहीं, सुख दुख, बल या उसका ना होना, प्रजनन शक्ति या उसका ना होना, सभी नींद पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि जीवन मृत्यु, ज्ञान और अज्ञान सभी नींद पर डिपेंड है। इतनी इंपॉर्टेंट है नींद। आजकल आप सोने से पहले क्या करते हो? इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट्स में लिखिए कि सोने से पहले के 15 मिनट में आप क्या करते हो। सोने के पहले का ये जो समय है आपके दिन पर, आपके जीवन पर असर डालता है। नींद के दौरान हमारे दिमाग में होने वाली प्रोसेस पर लगातार रिसर्च हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या असर हमारे लाइफ पर, हमारे हेल्थ पर होता है। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा और अरहम आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 6 ऐसी बातें या नियम देखेंगे जिन्हें सोने से पहले अपनाने से जीवन में हेल्थ और सक्सेस भी मिलेगा। सबसे पहली बात है, रात को सोने से पहले आपका पेट खाली हो, क्योंकि अगर पेट भरा हुआ हो तो इंडाइजेशन, एसिडिटी जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होते ही है और मन भी अशांत रहता है। शांत नींद नहीं आती, नींद में कई सपने आ सकते हैं और अगले दिन उठने पर आपको भारीपन लगता है, आलस आता है, जल्दी दिन शुरू करने की इच्छा नहीं होती। जब अलार्म बजता है तब मजबूरी में दिन शुरू हो जाता है। फिर उस दिन में एनर्जी कहां से आएगी? आयुर्वेद के हिसाब से खाना और सोना, इन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। अगर आप पेट भरते ही सोने जाते हो तो इससे शरीर में आमदोष उत्पन्न होता है, यानी एक तरह का टॉक्सिन बनता है और सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं बल्कि शरीर के हर सेल में बनता है। इससे फिर स्किन डिसीज, बॉडी एक, जोड़ों का दर्द, आमवात या फिर रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसी कई प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए सूर्यास्त के आसपास आपका डिनर या शाम का खाना हो जाना चाहिए। लगभग 9-10 बजे खाना खाकर 11-12 बजे के बाद सोने के लिए जाना, ये कई लोगों की लाइफस्टाइल है, लेकिन यह समय सही नहीं है। सोने का सही समय क्या है, इस बारे में भी मैं बहुत बार कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो रात का पहला प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद के जो 4 घंटे है, कफ का समय होता है। यानी अगर शाम 6-6:30 बजे सूर्यास्त माना जाए तो रात को 10-10:30 तक शरीर में कफ दोष का प्रभाव रहता है। शांत नींद के लिए कफ दोष का सामान्य होना जरूरी है। इसलिए अगर आप 10-10:30 बजे सोने जाते हो तो शांत नींद आती है। एक बार यह समय छूट जाए तो पित्त का समय शुरू हो जाता है, यानी रात का दूसरा प्रहर। लगभग 10-10:30 से लेकर रात को 1:30-2 बजे तक पित्त का समय होता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि नींद उड़ गई। यह इसी वजह से होता है क्योंकि जब पित्त का काम शुरू होता है तब आपके दिमाग में प्लानिंग शुरू हो जाता है, विचार शुरू होते हैं और नींद उड़ जाती है। अगर आप इस समय में जागृत रहते हो, नहीं सोते, तो पित्त और बढ़ता है, शरीर में उष्णता बढ़ती है। इसलिए सोने का सही समय है 10-10:30 का और तब आपका पेट खाली होना चाहिए। यह है पहला नियम। अब दूसरा नियम, सोने से पहले आपका मन भी खाली होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मन को खाली कैसे किया जाए, क्योंकि विचार तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो सकता है, क्योंकि रात का समय है, मन को शांत करने का नेचुरल समय है। आजकल हम सोने से पहले क्या करते हैं, तो टीवी देखना, न्यूज देखना, मोबाइल देखना, स्क्रीन की वजह से हमारा मन भरा हुआ होता है और मन में विचारों का कोलाहल चलता रहता है। इससे शांत नींद नहीं आती। जो बाहर से आए हुए विचार है, खबरें है, वो मन में घूमती रहती है और आपके सबकॉन्शियस तक भी पहुंचती है। रात को बहुत से लोग नहाने की सलाह देते हैं अच्छी नींद आने के लिए, लेकिन शरीर के स्नान से ज्यादा जरूरी है मन का स्नान। वो कैसे करें? तो उसके लिए करें मेडिटेशन। लगभग 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करें तो विचारों का जो स्पीड है वो कम होने में मदद मिलती है और एक लाइटनेस, एक फ्रेशनेस आपको इससे महसूस होता है। अब तीसरा उपाय वो है पादाभ्यंग। आप अपने बिस्तर के पास एक छोटी सी शुद्ध घी से भरी बोतल रख सकते हो। 1 उंगली घी लेकर
दोनों पैरों पर हल्का मालिश इससे करें। इससे शरीर में जो वात है, पित्त है, उनको कम होने में मदद मिलती है, नींद अच्छी आती है और बाकी कई फायदे मिलते हैं। इससे आंखों को, आपकी बालों को, चेहरे की स्किन को एक नरिशमेंट मिलता है। आजकल बहुत पोल्यूशन है, ऑनलाइन काम है, स्क्रीन टाइम है। इससे आंखों में जो थकान आती है उसे कम करने के लिए, आंखों को स्ट्रांग बनाने के लिए पादाभ्यंग बहुत इफेक्टिव उपाय है। इसके बारे में भी अगर आप चाहे तो हम ज्यादा जानकारी अलग से वीडियो में जरूर देखेंगे। अगला उपाय जो है वो है नस्य, यानी गाय का घर पर बनाया हुआ घी गुनगुना करके 2-2 बूंद दोनों नथुने में डालना। ये बहुत अच्छी आदत है। इससे हमारी मेमोरी, ब्रेन फंक्शंस, इनको स्ट्रांग होने में मदद मिलती है। अगर आपको रात को सोने से पहले घी गर्म करके ड्रॉपर से नाक में डालना संभव ना हो तो कम से कम उंगली पर 2 बूंद घी लेकर आप नथुनों में घुमा सकते हो। इससे भी बहुत फायदा होगा। ये हो गया हमारा चौथा उपाय, नस्य। अब 5वां उपाय वो है संगीत। संगीत में तो कितनी जादू है ये हम सभी जानते हैं। तो रात को सोने से पहले हल्का मृदु, जो मन को शांत कर दे, पॉजिटिव कर दे, ऐसा संगीत सुने। ना कि बहुत लाउड, जो आपके मन को बहुत उत्तेजित कर दे, ऐसा संगीत ना सुने। बल्कि हल्का और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर सुने तो उससे भी आपको अच्छी नींद आने में बहुत फायदा मिलेगा। और अब छठा उपाय कि रात को सोने से पहले आपके आखिरी विचार क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात को सोने से पहले जो भी आपके पॉजिटिव थॉट्स है, जो अच्छे विचार है, उन्हें एक बार फिर से दोहराए। दिन भर की भागदौड़, गुस्सा, टेंशन जैसी निगेटिव भावनाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए सिर्फ जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है उनको मन के मन में दोहराए। इसके लिए आप सोने से पहले कमरे में एक चार्ट लगा सकते हो। इस चार्ट में आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हो और सोने से पहले इस चार्ट को पढ़ सकते हो। ये जो अफर्मेशंस है वो पॉजिटिव होने चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम स्ट्रांग, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ वाक्य आप अपनी पसंद के अनुसार इस चार्ट में लिख सकते हो। ये चार्ट आपकी नजर के सामने रहे, इस तरह से लगा दे और सोने से पहले ये सभी अफर्मेशंस मन में दोहराए। उठने के बाद भी आपको ये चार्ट दिखेगा, फिर से इन्हें दोहराए और आप देखेंगे कि आपके जो लाइफस्टाइल है, आपका जो हेल्थ है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट होता है। तो दोस्तों, ये हुए सोने से पहले करने ही चाहिए ऐसे 6 उपाय। पहला, पेट खाली हो इसलिए जल्दी खाना खाए और समय पर सोने जाए। दूसरा, मन भी खाली होना चाहिए, इसके लिए मेडिटेशन करे। तीसरा, पादाभ्यंग करे। चौथा, नस्य करे। 5वां, सोने से पहले मधुर संगीत सुने। और छठा, सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस को एक बार दोहराए। तो ये 6 उपाय या नियम सोने से पहले अपनाने से आपके जो विचार है, आपका व्यवहार है और आपके काम है, उनमें भी 100% सुधार होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। कई लोगों के पास समय तो होता है लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। अगर आपको ये नियम पसंद आए हैं, उपयोगी लगे हैं, तो आप एक काम करें, सिर्फ 21 दिन तक लगातार सोने से पहले इस रूटीन का आपको पालन करना है। कहते हैं ना कि 21 दिन में कोई भी आदत, अच्छी या बुरी, मन को लग जाती है। अगर आप ये बातें लगातार 21 दिन करेंगे तो 100% आपको इसकी एक हैबिट या आदत हो जाएगी। इसके फायदे मिलेंगे और आपकी ये रूटीन आपको अपने आप हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगा उसके लिए कुछ। इससे सिर्फ आपकी नींद नहीं सुधरेगी, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी इन अच्छी आदतों का एक मॉडल उनके सामने रख सकते हो। तो याद रखिए, अच्छे दिन और सक्सेस का जो रास्ता है आपकी नींद से होकर जाता है। सोने से पहले की आपकी आदतों में ये चेंजेस करें, जो आपको अनुभव हुआ वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नए हो अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जानकारी जो अगर आपको उपयोगी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।